हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे हम लोग लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट नंबर 6 है ये। और भी मैंने मॉक टेस्ट मेंस लेवल के डाल रखे हैं, और आरआरबी क्लर्क के मेंस के मॉक टेस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा पिछली बार आरआरबी क्लर्क प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मेंस के मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मेरे पास मेंस के मॉक टेस्ट बचे हुए थे। तो मैं सोचा था उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट मेंस वाले भी लगा, लेकिन वो ये कि वो मैं लगा चुका हूँ, है ना। तो थोड़ा सा माइंड में रहता है कि कौन सी पजल क्या थी, क्योंकि इतने बार लगा चुका हूँ टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट, तो अब इनका पैटर्न में समझ में आ चुका है ना। लेकिन ट्राई करके वो भी लगाएंगे, री अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको चाहिए हो तो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट लगाना। यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने का बस एक ही मीनिंग है यहाँ पर कि आपको रियल टाइम अप्रोच बताना कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा जाए, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करा जाए। पजल है तो उसकी देखो, पजल करने के 5 से लेकर 6 तरीके होते हैं, हर कोई अलग अलग पजल बनाता है। ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या होती है ना। बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, जो टाइम आपका कम कंज्यूम करे और जल्दी बन जाए, है ना। स्टेटमेंट क्या नोट डाउन करना है कि क्या नहीं लिखना है, वो सब आपको यहाँ दिखेगा, रफ शीट में दिखेगा। जैसा मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ वैसा ही मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा। ठीक है, किसी किसी पजल में मुझे ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी किसी में कम लगेगा, है ना। कंपेयर अगर करोगे अपने आप से तो। और आप लोग चाहो तो साथ साथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे मॉक टेस्ट लगाया जाता है या फिर कैसे पजल को बनाया जाता है। क्योंकि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, इसलिए मैं रीजनिंग की ज़्यादा बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको 100, अगर आपको आरआरबी क्लर्क मेंस क्लियर करना है तो आपको 130 से प्लस लाना पड़ेगा। मैं यूपी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूपी बात कर रहा हूँ, 130 प्लस लाना पड़ेगा तभी आपका क्लियर हो पाएगा। और ऑलमोस्ट सारे स्टेट का यही हाल होता है, क्योंकि 65 to 60 ऐसे कट ऑफ जाती है। ठीक, क्योंकि इसको भी आधा हो जाता है ना, 100 में से और कट ऑफ आती है, 200 मार्क्स का होता है ना। इतना दिमाग लगा लेना आप लोग। तो वही मेरा टारगेट रहता है कि रीजनिंग प्लस मैथ को मिला के मेरे 80 के अप्रॉक्स मार्क्स आ जाए। फिर जो 50 बचता है वो मैं इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, सिर्फ 8 नंबर आते हैं, सिंगल डिजिट में नंबर आ रहे हैं। डबल डिजिट में नंबर इस बार मेंस में आए ही नहीं है। अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम वो रिजल्ट आना बचा है बस वही है। बाकी सबके रिजल्ट आ चुके हैं और मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक में हुआ है, लेकिन वो मतलब ठीक है, ऐसा वैसा बैंक का नहीं है, मतलब ऐसा रियल एग्जाम नहीं है वो। ठीक, और किसमें हुआ है, जीए हो गया, बचा कंप्यूटर। इन तीनों को मिलाकर हमको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं अपने दिमाग में तो यही सोच रहा हूँ। बाकी देखते हैं कैसे मार्क्स आते हैं। रीजनिंग में तो मैं सोचता हूँ कि फुल में से फुल अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि आरआरबी क्लर्क जितने लोगों ने दिया उन लोगों ने बताया बहुत ईजी आता है, बहुत ज़्यादा ईजी आता है, पजल बनती चली जाएंगी आपकी। ठीक है, लेकिन जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका ऑब्वियसली लेवल थोड़ा हाई होता है। देखते हैं कैसा मॉक टेस्ट का लेवल है। स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 6 दे रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं दिया हो या फिर दे रखा हो, एक बार वीडियो देख लेना है, उसका मॉक टेस्ट देने का ट्राई करना है, या फिर पहले मॉक टेस्ट दे लेना, फिर देखना कि मेरी कैसे अप्रोच थी और आपकी कैसी अप्रोच है, और कितना कितना टाइम लिया है आपने। अगर आप कम टाइम ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो और प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर आप राइट अप्रोच दे सकते हो। राइट अप्रोच तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी कोई इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ रीजनिंग में कह सकता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंट तो है। स्टार्ट करते हैं हम लोग को। वीडियो सही सही चल रही है, मैं बस एक बार देख लूँ। और सबसे पहला रूल होता है कि आपको कोई भी पजल नहीं लगानी है, चाहे कितनी ईजी पजल हो, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। अभी आपको सिर्फ सर्व करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये भी तो कोई पजल है, इसको भी छोड़ देता हूँ मैं। नेक्स्ट करना है। ऑब्वियसली रियल में एग्जाम में इतनी जल्दी भी नेक्स्ट नहीं होता है। ठीक, सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को। वो कहते हैं कि सर नेक्स्ट नेक्स्ट ही नहीं हो रहा था, या हम क्या करें, नेक्स्ट ही नहीं हो रहा था, नेक्स्ट कर रहे थे हो ही नहीं रहा था वो। तो ऐसा होता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही सर्वर पर होता है। मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ ये मेरा सिंगल सर्वर है। ठीक, वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिविजुअली आपके साथ हो रहा हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉक टेस्ट को थोड़ा सा हाई लेवल बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे जाके ऑप्ट हो जाए टाइमिंग के इशू में। तो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेंस लेवल का। इसमें क्या होता है, इनक्वालिटी है। इनक्वालिटी का हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बॉक्स वाला डायग्राम है, मैं ऐसे करके बनाता हूँ। सबके अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, और हर एक सिंबल को हमको असाइन करना है। ठीक, मैं देखता हूँ पहले स्मॉल वाली, जैसे एट द रेट दिख रहा है ना, एट द रेट इज ग्रेटर देन बी। एट द रेट इज ग्रेटर देन बी मतलब यहाँ पे एट द रेट आ जाएगा, और हैश टैग इज स्मॉलर, हैश टैग यहाँ जाएगा। एक और देख लेता हूँ, स्मॉलर इक्वल ना लिखा हो बस यहीं पे। देखो अब यहाँ पे स्टार वाला लिखा ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन भी है और इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्टार, यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्वियसली उसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, जो बचा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब मैं सिंबल से पूरा पूरा डायरेक्ट ये नोट डाउन ही कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट लिख लेते हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ना। फिर मैं उतना एक्सपर्ट अभी हूँ नहीं इस चीज़ में। तो मैंने ये लिख लिया है। नोट करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। देखो प्री लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। अब आके अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्री लेवल का ही बनता चला जा रहा है।
है ना। ये एक स्टेटमेंट आ गई है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और ये आ गई हमारी थर्ड स्टेटमेंट। अब हमको इसको सेटिस्फाई करना है। पी से एम जाते हैं, पी से एम, पी से एम, पी से क्यू गया, क्यू से एस गया, एस से आगे जा नहीं सकते। एम से एस जाना है, एम से टी, टी से एस जा सकते हैं। क्यू बड़ा इक्वल टू टी जाना है, क्यू बड़ा इक्वल टू टी, क्यू एस, एस से नहीं जा सकते। सिर्फ सेकंड ट्रू है। यहाँ पे सेकंड सबसे ऊपर दिख भी रहा है मुझे, इसको मार्क करते हैं। कुछ ऑप्शन नीचे भी होंगे और ज़्यादातर ऑप्शन आपको ऐसे स्लाइड करना होगा, रियल एग्जाम में भी करना होगा, ठीक। कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, एक और बात इसको आप 125 पे करना, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक का दे रहे हो तो उसका इंटरफेस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। 125 कर लेना तो एग्जाम लेवल का जूम आ जाएगा। अगर आपको और जूम चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 125 भी करेंगे, वही ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमको जल्दी जल्दी, मैं मेरा टारगेट ये रहता है कि 35 मिनट्स के अंदर मैं 40 क्वेश्चन कर लूँ, या फिर 30 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन करने का ट्राई करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द लेवल। जेड यू वाई, जेड वाई एक्स यू वी यू, ठीक। अब बना लेते हैं। एक्स है, जेड है, वी है, डिरेट है, जेड है इक्वल टू वी। तो एक्स बड़ा इक्वल टू वाई, वाई ये ट्रू है। वी से वाई आना है, वी से वाई नहीं जा सकते। जेड वी बराबर है, जेड और यू बराबर है नहीं, ये भी बराबर नहीं। ओनली फर्स्ट इज ट्रू। देखो सबसे पहले दिख भी रहा है हमको। एक चीज और चेक कर लेना, यहाँ पे फॉलो वाली स्टेट, मतलब ये डायरेक्शन पढ़ लेना कि आपको फॉलो ही करवाना है कि नहीं करवाना है। देखो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू आपको मार्क करना है। कभी कभार इसमें बोल देगा डेफिनेटली फॉल्स मार्क करना है, तो एक छोड़ के जितने होंगे फॉल्स वाले, हम फॉल्स वाले मार्क कर देंगे। ये चीज का आप ध्यान देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ स्टार पी एम ओ क्यू एस पी क्यू, ठीक। स्पीड आप देख सकते हो कितनी जल्दी लिख रहा हूं मैं। आप भी उसी स्पीड से लिखना और ध्यान से लिखना बस। जैसे मैंने अभी ध्यान हटा मेरा और मैंने ये लिख दिया, लेकिन मैंने उसको सही कर लिया, ठीक है। एस से हम जाना है, एस से क्यू, क्यू से गए, क्यू से पी, पी से गए, पी से आगे जा ही नहीं सकते। ओ से एस जाना, ओ से पी गए, पी से क्यू, क्यू से ये भी नहीं आ सकते, ये भी नहीं आ सकते। एम से ओ, ओ से पी, पी से क्यू नहीं जा सकते। नीदर वाला इसमें दिख रहा है मेरे को, नीदर नीदर नीदर। ओ से एस, ओ से एस और एस से एम नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। आगे बढ़ते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैं करता ही नहीं हूँ, एजम्पशन वाले, इनको क्वेश्चन को बाद में करेंगे। अब इस पे आ गए हैं, देखो यहाँ पे आ गया है हमारा सिंबल में। मैंने बताया ना, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, रीजनिंग में जो होता है वो कोडेड फॉर्म में ज़्यादा चीज़ आएंगी जब मेंस लेवल का आपका एग्जाम होगा। अब देखो सबके सिंबल के दे रखे हैं, मैं सिंबल के साथ लिखूंगा नहीं। यहाँ पे दे ही रखा है, मैं लिखने के लिख के क्या कर लूंगा, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलता हूँ और इसकी जो पी का जो स्टेटमेंट, ये गिवन एक्सप्रेशन दे रखा है पी एट डेट, इसको नोट डाउन करने का ट्राई करता हूँ। एक चीज और चेक कर लेना, ए से बी की तरफ जा रहे हो हर चीज, ठीक है। To P is a son, P is a father of R, R is a wife, R is a wife of N, N plus हो जाएगा, N is a brother of U, U is a husband of W, U is a husband of W, W minus हो जाएगा, W is the mother of Q, Q is a sister of M। तो N और N और Q का बिल्कुल रिलेशन बताना है, तो N क्या हो गई, अंकल लग रहा है ये, है ना। अंकल लग रहा है, अंकल कहाँ पे, अंकल 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 कहीं है ही नहीं, ये रहा अंकल। अंकल, मामा, चाचू, फूफा, फूफी, मौसा, ठीक। एक और एक्सप्रेशन आ गया, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। मैं देख सकते हो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक। यू वाइफ है ए की, ए जो है फादर है डी का, डी जो है सिस्टर है एफ की, एफ जो है मदर है, एफ जो है मदर है जी की, जी जो है ब्रदर है जे का, तो जी से यू का रिलेशन, जी है ग्रैंडसन। एम, एम को हमको आंट बनाना है, ठीक है। नीचे डाल लेते हैं, लिख लेता हूँ मैं। एम को जो है आंट बनाना है, टी का बनाना है एम को आंट, तो कुछ ऐसा करके एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो एम, एम फादर पहला वाला छोड़ देते हैं, ठीक। एम फादर ही हो गया, है ना, प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। एम इज अ वाइफ, ये हो सकता है एम इज अ वाइफ ऑफ पी, पी इज अ ब्रदर ऑफ आर,
R इज अ हस्बैंड ऑफ Z, Z इज अ मदर ऑफ T होना चाहिए। देखो ये बन रहा है, सेकंड वाला बन रहा है। मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा, चाहो तो चेक भी कर सकते हो लेकिन मैं चेक नहीं करूंगा, है ना। आई चूज टू नॉट टू चेक। हैशटैग वाला देख लेता हूँ, हाँ ये भी बन सकता है लेकिन मैं और चेक नहीं करूंगा क्योंकि एक में हमारा आंसर आ गया तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पजल आ गई, पजल को स्किप करेंगे। एक और पजल आ गई, उसको भी स्किप करेंगे। एक और पजल आ गई, उसको भी स्किप करेंगे। पजल पजल पजल, अब सब पजल ही है। ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का डायग्राम है लेकिन इसको हमको कोड फॉर्म में दे रखा है, आपको डिकोड आपको करना पड़ेगा। ठीक, मैं इसको कैसे करता हूँ, आप मेरा स्टाइल देख लो। सबसे पहले तो मैं खींच लेता हूँ ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं। हैशटैग का मतलब है नॉर्थ, साउथ का मतलब है ये वाला सिंबल, ईस्ट का मतलब है @ और वेस्ट का मतलब है डॉलर। अब देखते हैं, डब्ल्यू से 10 हो रहा है मतलब -10 हो रहा है, इधर इधर +10 हो रहा है, इधर -10 हो रहा है, इधर +10 हो रहा है, और ईस्ट में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, और वेस्ट में क्या हो रहा है, इधर भी +5 ही हो रहा है ना। इधर प्लस माइनस हो रहा है, सॉरी इधर भी माइनस ही हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पास। ठीक, जिसपे मैंने सर्कल करा है। अब यहाँ बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग पजल, जो कि है एल। एक बार और चीज देख लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज को ध्यान रखा करो, ए से बी ही जाना चाहिए, है ना। अगर नहीं जा रहा है तो उसको आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इपीओ लेवल में काफी आता है। एल L20, और इसमें ये चीज दे रखी है कि अगर ये चीज ऐसा सिंबल दे रखा है ना, ऐसे सिंबल, दो सिंबल आ रहे हैं साथ में, इसका मतलब है ये साउथ ईस्ट, है ना। ये भी दे रखा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। बनाने का ट्राई करते हैं। L इज द साउथ ऑफ K, L इज द साउथ ऑफ K। 10 माइनस कर देंगे तो 10 ही बचा, L इधर आ जाएगा। अब मैं R जो है, R जो है के R जो है के ईस्ट में है, वो भी 15, है ना। 10 5 15 हो गया, के R हो गया R। M जो है वेस्ट हो जाएगा L के, वो भी +5, तो ये 35 हो जाएगा। N जो है 40, 40 मतलब ऊपर, वो भी M के, तो हो जाएगा 30, है ना। 10 और ये 20, N इधर आ जाएगा। O इज अ वेस्ट ऑफ N, वो भी 20 मतलब 25, O इधर आ जाएगा। P जो है फिर से ऊपर है, तो समथिंग समथिंग ये 20 हो जाएगा, 20, वो भी O इधर, सॉरी P इधर आ जाएगा। तो हमारी जो पजल है वो बन चुकी है। Z इज 20 मतलब -10 कर देंगे तो -10 यहाँ पे आ जाएगा विद डायरेक्शन टू N के हिसाब से साउथ वेस्ट में है वो, क्योंकि N इधर है, Z इधर है, तो साउथ वेस्ट हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P और N 400, 625, 1025 ये रहा। फॉल्स बताना है। M वेस्ट है L के, यस। N जो है नॉर्थ वेस्ट है L के, ये भी सही है, यस। R जो है ईस्ट है के, ये भी सही है, बचा ये। O जो है साउथ होना चाहिए P के, ये भी सही है। नन ऑफ दिस हो गया हमारा आंसर, तो नन ऑफ दिस, कोई भी फॉल्स नहीं। ऑल द एक्सप्रेशन आर ट्रू। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। P के है, R के है, N इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ L, नॉर्थ वेस्ट ऑफ L भी सही है, और M भी सही है, सब सही है। 40 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जो मतलब हो पाते हैं हमसे, है ना। पहले क्वेश्चन आ जाते हैं, पजल है। 10 लोग दे रखे हैं, परफॉर्मेंस कर रखे हैं लोगों ने एग्जाम में। रैंक है, रैंक दे रखी है, तो तेरे को रैंक होती तो 1 से स्टार्ट करा करो, नहीं तो मैं तो 10 9 भी लिख लेता हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो सबसे फर्स्ट रैंक हुई पहले आएगी 10। The T is a prime number less than 5. T is the rank of T is a prime number less than 5. Rank of T is a prime number less than 5, तो ये T यहाँ आ गया। X is on 7th rank. नंबर ऑफ पर्सन L और X के बीच में जितने हैं, X और Z के बीच में उतने ही हैं। सॉरी, Z और P के बीच में 1 2 3 है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के में दो आ सकते हैं, या फिर Z X L हो सकता है ना।
कि 1 2 यहाँ पे बैठेगा नहीं फिर, है ना? अब बनाने का ट्राई करता हूँ। L इधर हो जाएगा, Z इधर हो जाएगा, या फिर Z इधर, Z भी नीचे भी हो सकता है। Z इज बट 3% स्कोर हायर देन Z बट लोअर देन P। ओके ओके, ये डिसाइड हो गया है। Z से 1 2 3 P इधर हो जाएगा, है ना? अगर मैं Z इधर लेता हूँ, 2 छोड़ के X, 2 छोड़ के L, 1 2 3 छोड़ के P यहाँ आ जाएगा। सेम गोज फॉर हियर आल्सो, लेकिन अभी देखते हैं। D स्कोर द हाईएस्ट रैंक, M रैंक वाज नीदर द हाईएस्ट नीदर लोवेस्ट, तो M यहाँ नहीं आएगा। D का तो हमको पता चल गया है। J जो कि रैंक जो है वो Q से हायर है पर X से लोअर है, तो J यहाँ पे आ जाएगा हमारा। और कुछ बचा क्या? L रैंक 3 बिलो T, L रैंक 3 बिलो T। L यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के Z यहाँ पे, J यहाँ पे, Q यहाँ पे, 1 2 3 छोड़ के नहीं आया। ये पोजीशन हमारी सही बनेगी। L X और हमारा Z 1 2 3 P यहाँ पे जाएगा, J Q यहाँ पे जाएगा। बचा हुआ M जो है, M की लेकिन पता ही नहीं रखी पोजीशन। हाउ मेनी परसेंट हायर देन L? 1 2 3 4 5, 5 बंदा। स्कोर J की जो रैंक है वो 9th है। J हायर देन Q बट लोअर देन X, ठीक है। 4th रैंक किसकी है? 4th रैंक P की है। कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट होता है ना, कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट कौन सा है? ये तो सही है, ये भी सही है। 10th पे Q भी सही है, L पे 5 भी सही है, J पे 9 भी सही है यार। 5th पे L गलत है, 6th पे है। M स्कोर, अच्छा, इफ M स्कोर 5 रैंक, अगर M इधर आ गया तो A की जो रैंक है वो सेकंड हो जाएगी। तो M और A बच गए थे, ठीक है। 9 लोग हैं, डिफरेंट फ्लोर पे बैठे हैं और लोएस्ट, ओके ओके। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक। T lives on number 7, only 1% X, TX only 3%, 1 2 3 Q, 1 2 3 1 2 3, अच्छा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। Q S even immediately above U does not leave the lower, तो U यहाँ पे, U यहाँ पे, S यहाँ पे, U यहाँ नहीं आएगा, U यहाँ सकता है, और U कहीं आ ही नहीं सकता, और U कहीं आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गई हमारी, ये तो कंफर्म ही है। P immediately below, P 3% R और V यहाँ सकते हैं, यहाँ आ नहीं सकते। ये पहली वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही बनी है, दिख रहा होगा आपको। तो R live on even, अच्छा बट नॉट ऑन 6, तो ये हो गया V, ये हो गया R। हमारी पजल जो है बन चुकी है। बताना है कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो PT VP एक छोड़ के UX एक छोड़ के PT वाला है, दिख रहा है साफ साफ। SR चेक कर लेते हैं, SR एक छोड़ के UQ एक छोड़ के, PT अगल बगल है ना। V के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। V वन ऑफ द फोर इमीडिएटली बिलो T सही है, हमें ट्रू बताना है ना। पहला ही सही है यार, पहला सही है ना, पहला सही है। V ऑड पे है, V इवन पे है, V इमीडिएटली अबव W नहीं, V 3% V और P, ये भी गलत, दो ही, ये पहला सही था। इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली अबव VS। इफ P इंटरचेंज विद S, ठीक है। Q interchange with V, then among with the following exactly between S और Q, S यहाँ पे, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, हमारा आंसर T हो जाएगा। ओके ओके, 7 लोग हैं, 7 के नाम दे रखे हैं और यहाँ जगह दिख रही है मुझे कहीं पे।
नेक्स्ट पढ़ने वाला 7 लोग हैं, सम इनसाइड सम आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम इंडोर गेम लाइक करते हैं अलग अलग, ठीक है। रमेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ देविका, देविका फेसिंग द सेंटर। तो देविका, अब देखो इस नोट को मैं लिखा नहीं है अलग से, क्योंकि ये इसको मैं डायरेक्ट पजल में लिखता हूँ, क्योंकि ये एक स्टैटिक नोट है, मतलब जो चेंज नहीं होता। ओनली 1% रमेश और कैरम। अब इसको लिखना पड़ेगा, रमेश ए छोड़ के कैरम। या तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, है ना, दो काम कर सकते हो, या तो लिख लो नोट बना लिया, या तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, एक इधर कैरम आएगा या तो इधर कैरम आएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ रमेश फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये तो इमीडिएट नेबर आउटवर्ड हो गए। ओनली 1% करण और सोनू, KARN करण, एक छोड़ के सोनू। जो लिखने वाली चीज उसे लिख रहा हूँ मैं, जो डायरेक्ट पुट करने वाली चीज होगी उसे मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन कौशिक, कौशिक लाइक, पता नहीं क्या लिखा है यार, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाऊंगा, पैसेटरी पता नहीं क्या। सोनू डज नॉट लाइक कैरम, तो सोनू यहाँ पे नहीं होगा, ओके। 2% पेटिसरी, रुको मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ, एक सेकंड, ऐसा नहीं हो सकता। पिक्शनरी, पिक्शनरी है, पिक्शनरी, अच्छा पिक्शनरी है, पिक्चर, पिक्शनरी, ओके ओके, पता नहीं क्या होता है पिक्शनरी। और स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल तो पता है मुझे। द वन हु लाइक प्ले लूडो जस्ट इमीडिएट जस्ट लेफ्ट ऑफ शीतल, शीतल के इमीडिएट लेफ्ट में LUDO लूडो लिखा है, लूडो बैठा है। रमेश फेसिंग सेम डायरेक्शन एज शीतल, रमेश और शीतल सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। द पर्सन हु चेस जस्ट लेफ्ट ऑफ हु लाइक कार्ड, CRD कार्ड, चेस उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। करण एंड सोनू फेसिंग द सेंटर, करण और सोनू फेसिंग द सेंटर आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। करण और सोनू फेसिंग द सेंटर, एक छोड़ के बैठे हैं, तो करण सोनू यहाँ यहीं बैठ सकते हैं और कहीं बैठ ही नहीं सकते, हाँ यहीं बैठ सकते हैं। तो करण और सोनू, या तो करण या फिर सोनू, ठीक, यहीं बैठेंगे। कौशिक डिक्शनरी यहाँ तो आ सकता है, यहाँ तो यहाँ तो यहाँ आ सकता है। कौशिक सोनू डज नॉट, कौशिक, कौशिक इज फेसिंग द सेंटर, कौशिक फेसिंग द सेंटर, तो कौशिक के लिए भी एक जगह बची। कौशिक डिक्शनरी लूडो जस्ट लेफ्ट ऑफ शीतल, जस्ट लेफ्ट ऑफ शीतल, शीतल 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 पे लूडो, शीतल शीतल लूडो यहाँ पे जाएगा। डिक्शनरी दो छोड़ के स्क्रैम्बल यहाँ आ सकता है, दो छोड़ के स्क्रैम्बल यहाँ पे आ सकता है। और कार्ड के इमीडिएट लेफ्ट में चेस, कार्ड, कार्ड, ये लोग अंदर देख रहे हैं ना, अंदर देख रहे हैं, कार्ड, कार्ड इसके इमीडिएट लेफ्ट, कार्ड के इमीडिएट लेफ्ट यही दो पोजीशन दिख रही है खाली मुझे। CRD कार्ड, इमीडिएट लेफ्ट में चेस, रमेश एक छोड़ के कैरम, रमेश एक छोड़ के कैरम, कैरम यहाँ आ जाएगा। कैरम, कैरम सोनू को पसंद नहीं है तो सोनू यहाँ पे आ जाएगा। चेस तो दो छोड़ के स्क्रैम्बल यहाँ आ जाएगा, जो बचा हुआ बंदा होगा यहाँ आएगा, बचा हुआ गेम होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा हो तो ये चेस कौन खेल रहा है, चेस द वन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ रमेश, रमेश की डायरेक्शन, रमेश और शीतल सेम डायरेक्शन, रमेश और शीतल थर्ड टू द राइट, एक दो, एक दो तीन नहीं, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ देविका, देविका के सेकंड लेफ्ट में, तो पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु लाइक कैरम, तो कैरम के सेकंड टू द लेफ्ट में, हाँ ये सही है। ये थोड़ी लेंथी पजल थी कंपेयर टू अरबिक क्लर्क, अगर देखा जाए तो। पेसिंग द सेंटर, एक दो तीन चार, चार लोग। इमीडिएट नेबर ऑफ चंद्रा, चंद्रा यहीं पे होगा, इमीडिएट नेबर ऑफ रमेश एंड द वन हु लाइक कैरम, रमेश तो है ही है। लूडो, लूडो एंड रमेश नहीं, कौशिक एंड द वन, कौशिक एंड द लूडो, हाँ सही। पोजीशन पर्सन प्ले कैरम, कैरम कौन खेल रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शीतल, शीतल के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, शीतल के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु प्लेइंग कार्ड, यस। Certain number of person facing north like different color,
इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करना ही पड़ेगा फिर हमको। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, 7% white who 3 place away, white 3 place away are u is second from the right hand, तो u हो गया फिक्स। 8% p और r, 8% p और r, 6 from the one of the end, r 6 from the one of the end, तो 5 छोड़ के r इधर हो सकता है, या फिर 5 छोड़ के r इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 r इधर हो सकता है, ठीक है। आगे चीजें देखी जाएंगी, या तो इधर से 1 2 3 4 5 6 r इधर हो सकता है, एक छोड़ के u इधर हो सकता है। दो दो पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है, ठीक है। ब्लू एंड द वन हु लाइक व्हाइट डज नॉट सिट, ब्लू और व्हाइट साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक। 2% सिट बिटवीन पर्पल एंड येलो, पर्पल दो छोड़ के येलो बैठा है। टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू, ब्लू के फोर्थ लेफ्ट में है। सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, हाँ सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। क्यू डज नॉट सिट ऑफ वन ऑफ द एंड, तो क्यू एंड पे नहीं बैठा है। The one who like blue 2 place away from the R, 2 place away from the R, 2 place away मतलब एक छोड़ के ब्लू, मतलब एक छोड़ के ब्लू यहाँ हो सकता है। ब्लू एक छोड़ के टी यहाँ नहीं होगा, तो ब्लू यहीं पे आएगा। ब्लू दो छोड़ के वाइट यहीं पे आएगा, ठीक। तो एक छोड़ के टी, एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। वाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 7, क्यों यहाँ आ जाएगा। इधर देखे तो ब्लू 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 यहाँ आएगा, एक छोड़ के टी यहाँ आएगा, एक छोड़ के यहाँ पे हो नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी सही चल रही है हमारी। क्यों बैठा दिया आपने, और पर्पल येलो ये पोजीशन बची है। पी और 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पी यहाँ हो सकता है। 1 2 3 4 5 यहाँ नहीं हो सकता। ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। ये वाली बची है, ये और पर्पल, ये भी हो गया। ये बची है कंडीशन, ये बची है पर्पल और येलो, ठीक है। द वन हु येलो इमीडिएटली बिटवीन पी एंड एस, हु सिट वन ऑफ द एंड, तो एस तो येलो इमीडिएटली मतलब येलो यहीं पे होगा, एस यहीं पे होगा। दो छोड़ के पी आएगा पर्पल। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, या तो एस इधर होगा फिर येलो बीच में आएगा क्या। एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 1 2 3 4 5 6, नहीं येलो यहाँ आ नहीं सकता। 6 छोड़ के आना चाहिए, 6 छोड़ के येलो आ नहीं सकता। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 लोग हैं, 17 पीपल। पर्पल और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, 6 7 to the left of second to the right of the one who like blue, second to the right of उसके 7 to the left, 1 2 3 4 5 6 7, पर्पल। T position with regarding to white, 1 2 3 4 5 6 7th to the left, T sit fifth to the left of R, 1 2 3 4 9, पहला गलत। Blue sit between purple and the one blue sit between purple and the one yellow, गलत। W sit right of you, W sit right of you, तीनों गलत है यार, none of the statement is true। 8 लोग बैठे हैं पैरेलल रो में, रो वन फेसिंग नॉर्थ, 4 person is stand another रो R2, रो 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसी होगा।
अच्छा, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, है ना? हु फेस चीरू, चीरू, अच्छा। अनमोल, ईमोन, ईमोन जो है वो ऊपर बैठा है, फेसिंग जिए गगन, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हीमा। पहले से तो आंसर आएगा नहीं। अमन फेस हीमा, अगर इसको मान लेते हैं अमन फेस हीमा। फारूक, कंप्लीट हो गया मेरे पास। हीमा फारूक इमीडिएट ऑफ चीरू। हाँ, दोनों मिला के आंसर आ जाएगा, है ना? दोनों मिला के आंसर आ जाएगा, एक से आंसर नहीं आएगा, है ना? एक से आंसर नहीं आएगा, दोनों मिला के आंसर आएगा। बोथ रिक्वायर्ड, बोथ कहाँ है? बोथ रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। पी और डब्ल्यू, पी से डब्ल्यू तक 8 लोग बैठे हैं। पी 16 24, है ना? 8 ही हुआ ना? हाँ। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ आर बताना है हमको। आर इज अपोजिट डी, who sat third to the right of you, who sits second to the left of q, and second to the right of है यू सेकंड टू द राइट ऑफ वी, सेकंड टू द राइट ऑफ हमें आर बताना है। यहाँ पे कौन बैठा है? पहले से आंसर नहीं आया है। वन पर्सन आर और एस, आर और एस, आर और एस, एस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। आर और एस, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, इमीडिएट राइट ऑफ वी, अच्छा ठीक है। वन पर्सन आर और एस, इमीडिएट राइट ऑफ वी, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ, सेकंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज सेकंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, गलत गलत गलत, एक छोड़ के आर, वी सेकंड टू द राइट ऑफ टी। सेकंड से आंसर आ सकता है ना? सेकंड से आंसर आ सकता है। ऐसे आंसर आ सकता है, सेकंड से आंसर आ सकता है। वन पर्सन आर और एस, who sit opposite to P, R or S, who sit opposite to P, who sit second to the left of T, तो R इधर हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। थर्ड से भी आंसर आ सकता है, सेकंड से भी आ रहा है, थर्ड से भी आ रहा है। इधर और लिखा है क्या सेकंड और थर्ड में? सेकंड से भी आ रहा है और थर्ड से भी आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहा है ना। हमको इकलौता आंसर दिख नहीं रहा इसमें। सेकंड थर्ड मिला के मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता फिर। नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें इससे भी इंडिपेंडेंट आंसर निकल रहा है, इससे भी इंडिपेंडेंट आंसर निकल रहा है। या तो होना चाहिए था सेकंड, इधर और थर्ड, या तो सेकंड और थर्ड ऐसा करके होना चाहिए था, फिर इसके ऑप्शन भी ऐसे करके होने चाहिए थे। कैन नॉट बी, नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। वी लिव ऑन अ बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 4 3 2 1, 2 फ्लोर वी डब्ल्यू, who live just below Z, X does not live, Y live on odd number floor। ठीक है, V दो छोड़ के W, Z, Y on odd, X, एक तो ये पॉसिबिलिटी होंगी, पहले से आंसर आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी में आ रहा है, कोई एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ देखो, फर्स्ट और सेकंड से पूरा पूरा पक्का पक्का आंसर आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड नहीं है। एक बार मैं थर्ड भी देख लेता हूँ, है ना? X on even number, just below V, one person V or Z, who does not live next to Y। ये भी सही है, मतलब पहले से तो बन रहा है स्ट्रक्चर, सेकंड उसे कंफर्म कर रहा है, पहले भी स्ट्रक्चर बन रहा है और थर्ड भी कंफर्म कर रहा है। इधर और वाला किससे देख लेते हैं, इधर वाला हो तो इसमें इधर और भी नहीं है, फर्स्ट और थर्ड भी है, सेकंड और थर्ड भी है।
ऑल टुगेदर कोई जरूरत तो है नहीं, हमें एक दो ही की जरूरत है। एनी टू होगा, एनी टू ऑफ द गिवन मतलब स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिवन आंसर, ये वाला सही होगा। 3 पर्सन कॉर्नर पे बैठे फेसिंग आउटसाइड, 3 पर्सन कॉर्नर पे फेसिंग आउटसाइड। सात आठ नौ 10, 1 2 3 4 5 6, हाँ मिडिल इनसाइड। 2 पर्सन जे और जे जी इज इमीडिएट राइट ऑफ के, I or F immediate left of each other. I is second to the who is immediate left of H. F is immediate left of J and vice versa. F is immediate left of J. F is immediate left of J. यहाँ पे आ जाएगा J, दो छोड़ के G यहाँ पे जाएगा। K इमीडिएट राइट में है। I और F साथ में बैठे हैं। K एक छोड़ के I बैठे हैं। बन रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड से बन रहा है हमारा। H is immediate left of who is facing away from F, तो K इधर हो गया, H is immediate left, H इधर हो गया, J second to the right of I, G थर्ड से भी आंसर बन रहा है हमारा। क्या बताना है आपको? हु सिट्स सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ G। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, देखते हैं। ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट दे रखा है इसमें वैसे। खैर किससे आंसर आ रहा है? थर्ड से आंसर आ रहा है क्या? एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम F। अवे फ्रॉम F का मतलब है F इधर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो G F J इज सेकंड टू द राइट ऑफ I। हाँ इधर होगा शायद F। हाँ थर्ड से आंसर आ रहा है, थर्ड से आंसर आ रहा है। ये हो गया आपका चाइनीज कोडिंग हो गया। हमको बताना है द स्टैंड ऑफ टाइम का कोड बताना है। द स्टैंड ऑफ टाइम का कोड बताना है। द का कोड निकल सकता है क्या? दो दे रखे हैं ना। द का कोड, भाई द का कोड तो निकल सकता है। सैंड का कोड निकल आएगा। ऑफ का कोड निकल आएगा। टाइम का कोड नहीं निकल पाएगा, तो मेरे हिसाब से इनका कोड नहीं निकल आएगा है। सॉरी नहीं निकल पाएगा इससे, तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए नन आर इनसफिशिएंट टू गिव एन आंसर। 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। 7 6 5 4 3 2 1। तीन बॉक्स W और X के बीच में। S is below W which contain apple. Mango just above pear. U is above V. just below बनाना बताना है। W is above X which contain guava. W 1 2 3 X G A V A guava. एप्पल, ये एप्पल कंटेन करता है। बनाना इज अबव ग्रेप्स, बनाना इज अबव ग्रेप्स, ठीक है।
u is x is below s, t is above w, तो t यहाँ पे, x यहाँ पे, guava, a w पे एप्पल, बिलो पियर, तो मैंगो पियर इधर होगा, मैंगो पियर होगा तो बनाना ही हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, पियर, पियर इज अबव एक्स, तो पियर अगर यहाँ हो गया, पियर तो अबव है, ये है, बनाना इज अबव ग्रेप्स, बनाना इज अबव ग्रेप्स आ जाएगा फिर, है ना। गुआवा इज इमीडिएटली अबव ग्रेप्स, तो ये अगर ग्रेप्स हो गया, मैंगो पियर यहाँ पे हो गया, मैंगो पियर, बनाना इधर हो जाएगा, फिर बनाना इधर हो जाएगा, फिर ग्रेप्स, फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ जाएगा, थर्ड वाला तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड तो है ही नहीं। सिर्फ स्किप करेंगे, स्किप सा ज़्यादा हो गया, मिनट 40 मिनट होने वाले हैं, है ना। बंद कर रहा हूँ मैं इसको, 6 मीटिंग है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 30 31 30 12 5 12, सी डी सेम मंथ, सी डी सेम मंथ, नो वन बिफोर सी, सी से पहले कोई नहीं, सी डी सेम मंथ, बी हैज फिफ्थ ऑन द मार्च 30 डेज, बी इधर जाएगा 2% बी एंड डी, दो छोड़ के बी एंड डी के बीच में, बी और ई सेम मंथ, ए और ई डज नॉट हैव सेम डेट, तो हमारा तीनों मिला के आंसर आ जाएगा, है ना। ऑल थ्री रिक्वायर्ड टू गिव एन आंसर, ओके। तो मैं 33 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि इनको तो कर नहीं पाऊंगा मैं। मीनिंगफुल वर्ड बताना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ से मीनिंगफुल वर्ड बताना है ना। एस आई एक्स ई, एस एस ई एक्स आई, नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा, आगे देखते हैं ये वाला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसमें मीनिंगफुल वर्ड ही बताने जो मुझसे हो नहीं पाते हैं। सी डी 8 और 9, बी ए सी आर, सी ए बी आर, ए सी बी आर, ए आर सी बी, नहीं यार नहीं बनता, तो इसको स्किप करते हैं हम और अभी पॉज करते हैं कि ज़्यादा ही हो गया न्यूमेरिक, न्यूमेरिक टाइम हो गया, इसकी बैटरी काफ़ी लो हो रखी है। अरे ठीक है, मैं ना न्यूमेरिक बाद में सॉल्व करूँगा, अभी रीजनिंग का छोड़ देते हैं ना। रीजनिंग का 33 करा है, अभी इसको पॉज कर देते हैं, बाकी मैं बाद में करके सबमिट करके दिखाता हूँ। ठीक, अभी इसको पॉज करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, आपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया होगा, मैं रीजनिंग सेक्शन सॉल्व कर रहा था। अभी जस्ट मैंने अपना न्यूमेरिक पोर्शन सॉल्व कर लिया, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने ऐसे, क्योंकि बहुत आराम से सॉल्व कर रहा था मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। लेकिन रीजनिंग का तो आपने देख ही लिया होगा, मैं न्यूमेरिक का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, करना स्टार्ट करा था लेकिन वो फिर एरर आ गया बीच में और फिर मैंने छोड़ दी रिकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसा स्कोर आया है, 59 मैंने अटेम्प्ट करे थे और 67 मेरे अप्रॉक्स मार्क्स आए हैं। मैं चाह रहा था कि 70 के ऊपर ही मार्क्स हो, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, कुछ गलतियाँ हुई होंगी मुझसे। रीजनिंग में ज़्यादा गलतियाँ गई हैं। अरे नेट ही बंद है यहाँ पे, रीजनिंग में ज़्यादा गलतियाँ हो गई मुझसे, मैथ तो ठीक ठाक रहा।
सॉल्यूशन चल के देख लेते हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। एक तो ये 12वां, अच्छा यही गलत हो गया, एक 3 गलत हुए हैं इसमें, एक तो ये 3 गलत हुए हैं, ठीक है। और न्यूमेरिक में सच एक ही गलत हुआ है बस, 39 वाला, ठीक है। तो ये रहा कुछ मॉक टेस्ट, ऐसे मैं और भी मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।